नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये यूजीसी नेट पेपर का हम लोग 21 जून 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये शिक्षण और शोध आवृत्ति से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इससे पहले भी हम लोग 2020 के, 2021 के और कुछ 2019 के भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं। तो यदि आप देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके उसको देख सकते हैं और इसको ज़रूर करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहली बात तो आपको एक एक्सपीरियंस देते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, कभी कभी आ भी जाते हैं सेम टू सेम, तो इनको ज़रूर देखिए। अगर आपको हिस्ट्री के भी वीडियो चाहिए तो वो भी हम लोगों ने कुछ बना रखे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के और प्राचीन और मिडेवल के, तो आप लोग ज़रूर देखिए। और अभी हम लोगों ने चैनल स्टार्ट ही किया है तो हमें मोटिवेशन भी मिलेगा इससे। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें सेट 1 में ब्लूम की वर्गीकरण के अनुसार अधिगम के विभिन्न स्तर दिए गए हैं और उससे संबंधित उदाहरणों संबंधित कार्य दिए गए हैं। तो मिलान करना है हमें, ठीक है। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विश्लेषण स्तर, सृजन स्तर। तो स्मृति स्तर क्या होता है? ये सूचना अनुसरण करना होता है। अवबोध स्तर में क्या होगा कि ये दी गई संकल्पना के उदाहरणों की पहचान करना होता है। और सृजन स्तर में नए विचार उत्पन्न करना होता है और विश्लेषण में सूचना को कई भागों में पृथक्करण होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? 1 का 3 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। डी हो जाएगा इसका। क्या होता है इसमें? ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्यों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में प्रमुख भागों में विभाजित किया है: ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक क्षेत्र में ब्लूम ने उद्देश्यों को ज्ञान, स्मृति, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन आदि श्रेणियों में विभाजित किया है। अतः प्रश्नगत विकल्पों का सही सुमेलन है: स्मृति स्तर सूचना का अनुसरण करना, अवबोध स्तर दी गई संकल्पना के उदाहरणों की पहचान करना, विश्लेषण स्तर सूचना का कई भागों में पृथक्करण और सृजन स्तर नए विचार उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन है, नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। तो नैदानिक मूल्यांकन से क्या होता है? अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, निदान। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान, ठीक है। बी हो जाएगा इसका, निदान। नैदानिक मूल्यांकन, इसमें क्या होता है? नैदानिक मूल्यांकन से अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान सुनिश्चित होता है, क्योंकि मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में एक निर्णय प्रदान किया जाता है। शैक्षणिक मूल्यांकन 2 प्रकार के हैं: उपचारात्मक मूल्यांकन और निदानात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि अधिगमकर्ता ने किस सीमा तक किन किन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन नामक पुस्तक के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 बातों के विषय में निश्चय किया जाना चाहिए: उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, कक्षा में दिए जाने वाले सीखने के अनुभव कितने प्रभावोत्पादक रहे हैं, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से संपन्न हुई है। ये होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ये रेडियो वार्ता होगा। अनुदेशात्मक, इसमें क्या होता है? अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण रेडियो वार्ता है, जिसमें शिक्षण प्रक्रिया को प्रवाही एवं प्रभावशाली बनाने हेतु अनुदेशात्मक समस्याओं एवं अधिगम सामग्री का विश्लेषण किया जाता है। ऑडियो पॉडकास्ट से तात्पर्य एक मीडिया संचिका से है जो कि इंटरनेट पर फीड के द्वारा प्रसारित की जाती है। इसे कंप्यूटर तथा पोर्टेबल मीडिया प्लेयर जैसे आईपॉड तथा स्मार्टफोन आदि द्वारा चलाया जाता है। दूरस्थ शिक्षण संस्थाएं शैक्षिक अनुदेशन के लिए अधिकतर मुद्रित सामग्री पर निर्भर रहती हैं। अन्य मुद्रित सामग्री के उदाहरण 100 अनुदेशित सामग्री पत्र, शोध जर्नल, वर्कबुक, शब्दकोश, एटलस आदि हैं। एडुसेट एजुकेशन सैटेलाइट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा सितंबर 2004 में प्रक्षेपित एक कृत्रिम उपग्रह है। इसका प्रक्षेपण दूरस्थ शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। इससे भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से चलाने में मदद होगी और दूर दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शिक्षा का एक वैकल्पिक माध्यम भी मिलेगा। किस शिक्षण सहायक सामग्री में पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? तो ये होती है श्रव्य भाषिक शिक्षण
सहायक सामग्री में कौशल अभिवृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशलों से में अभिवृद्धि श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा होती है। श्रव्य साधन वे साधन हैं जिनमें श्रवणेंद्रिय का उपयोग किया जाता है, जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, वार्ता, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन आदि। इसमें आवाज़ के द्वारा समझ सूचनाएं प्रदान की जाती हैं जो सुनने वालों की कल्पना शक्ति को उद्दीप्त करती हैं। अगला है, नीचे दिए गई सूची में से उन अनुदेशनात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश है। तो अनुदेशनात्मक क्रियाकलाप की सूची क्या होगी? विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान, अधिगमकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना, अधिगम की पूर्वापेक्षता के रूप में सूचित करना, ग्रंथालय में पठन सामग्री की उपलब्धता की जांच करना और वांछित उत्तर प्राप्त करना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, अधिगमकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना, अधिगम की पूर्वापेक्षता के रूप में सूचित करना, और क्या हो जाएगा, वांछित उत्तर प्राप्त करना। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, अधिगमकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना, अधिगम की पूर्वापेक्षता के रूप में सूचित करना और वांछित उत्तर प्राप्त करना। ये हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें बी हो जाएगा इसका। इसमें क्या होगा, कक्षा शिक्षण के कई घटक होते हैं। अनुदेशन की विधि उनमें से एक है। अनुदेशनात्मक विधि में शिक्षण अधिगमों का निर्धारण किया जाता है। तत्पश्चात शिक्षार्थियों के अधिगम योग्यता और तरीकों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त तरीके से अनुदेशन को लागू कर शिक्षार्थियों के विकास और समझ का मूल्यांकन किया जाता है। अनुदेशनात्मक क्रियाकलापों की सूची है: विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, अधिगमकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना, अधिगम की पूर्वापेक्षता के रूप में सूचित करना और वांछित उत्तर प्राप्त करना आदि। अगला है, बोलते हुए सोचने की पद्धति है। क्या है, अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक है। बोलते हुए सोचने की तकनीक क्या होती है? अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक। इसमें क्या होता है, बोलते हुए सोचने की पद्धति अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक है। छात्रों के सोचने की प्रक्रिया थिंक अलाउड के साथ सहज होने के बाद मूल्यांकन उपकरण के रूप में इस रणनीति का उपयोग किया जाता है। जैसा कि गणित में किसी समस्या को हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चरणों के संबंध में छात्रों से कहा जाए कि वे जो कहते हैं उससे पहले पढ़ लें। यह शिक्षक को यह देखने की अनुमति देता है कि छात्र किन त्रुटियों का उपयोग करते हैं। अगला है, प्रतिभागी प्रेक्षण निम्नलिखित में से किसका अंश है? तो ये निर्जातीय शोध का अंश है। प्रतिभागी प्रेक्षण किसका है? निर्जातीय शोध का। इसमें क्या होता है, निर्जातीय शोध एक गुणात्मक विधि है जहां शोधकर्ता अपने वास्तविक जीवन में अध्ययन से संबंधित प्रतिभागियों का निरीक्षण करते हैं। प्रतिभागी प्रेक्षण इसी का अंश है। दार्शनिक शोध तथ्यात्मक खोज से हटकर मूलतः चिंतात्मक और समीक्षात्मक होता है, जो अस्तित्व की समस्त चीजें यथा जड़ तथा जीव को एक विशिष्ट चिंतन शैली में ढालकर एक गुण व्यवस्था प्रदान करता है। भाषा के मनोवादी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में एक जन्मजात जैविक क्षमता होती है जो उसे भाषा सीखने को प्रेरित करती है। इस सिद्धांत को नोआम चॉम्स्की द्वारा प्रेरित किया गया है। ठीक है, मनोवादी सिद्धांत में जिसमें मनुष्य में एक जन्मजात जैविक क्षमता होती है जो ये मानते हैं और उसे भाषा सीखने को प्रेरित करती है। ये नोआम चॉम्स्की मानते हैं। अगला शोध में साहित्यिक चोरी है। ये क्या है? बेईमानी से नकल करना, उपयोग करना। किसी भी शोध साहित्य में किसी अन्य की रचना की नकल करना या किसी दूसरे के मूल विचारों को बिना अनुमति उधार लेना ही साहित्यिक चोरी है। अंग्रेजी भाषा के प्लेगरिज्म शब्द का समानार्थी है। यह शोध नैतिकता के विपरीत है, साथ ही कॉपीराइट नियमों का भी उल्लेख करता है। एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है? इसमें क्या होगा? विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन।
विद्यार्थियों क्या होगा जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन हो जाएगा। ठीक है, एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस अध्ययन में विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन आश्रित चर है। आश्रित चर वह चर होता है जो स्वतंत्र चर में किसी भी तरह का परिवर्तन होने पर स्वयं भी प्रभावित होता है। आश्रित चर या परतंत्र चर के माध्यम से स्वतंत्र चर के प्रभाव का प्रेक्षण एवं मापन होता है। प्रश्नगत अध्ययन में विद्यार्थियों की आकांक्षा का स्तर स्वतंत्र चर होगा। अगला है, किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषीय परीक्षण है। तो क्या है ये, नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण करना जो होता है वो क्रांतीय भाषीय परीक्षण है। क्या होता है इसमें, किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषीय परीक्षण क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग जो है वो एक नैतिक दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण है। यह मूल रूप से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन का परीक्षण या उसका विश्लेषण करता है। तो ये हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये गद्यांश के अलावा ICT और पर्यावरण रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये हम लोग इनके लिए अलग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।